सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत में ली शाओ चेंग चेंग को बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहता है, जिसपे चेंग चेंग ली शाओ को हाँ कह देती है। जिसके बाद ली शाओ चेंग चेंग को इन्वेस्टर से मिलाता है और उसके सामने चेंग चेंग की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। दूसरी तरफ लिंशु एयरपोर्ट में होता है, जहाँ पे लिंशु को जियांग्यान भी मिलती है, जिसके पास लिंशु जाता है और जियांग्यान से पूछता है कि हमें लड़कियों को कैसे समझना चाहिए। कि तभी वहाँ पे अचानक से एक आदमी आता है और वहाँ पे लिंशु को पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं, जियांग्यान का एक्स हस्बैंड है। जियांग्यान का एक्स हस्बैंड अपनी वाइफ से मिलाता है जियांग्यान को, लेकिन जियांग्यान ज्यादा नोटिस नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते टाइम जियांग्यान को काफी ज्यादा दुख हो रखा होता है। यहाँ पे लिंशु को पता चलता है कि जियांग्यान का डिवोर्स उसकी जॉब की वजह से हुआ था, क्योंकि जियांग्यान जॉब के चक्कर में अपने हस्बैंड को सही टाइम नहीं दे पाती थी। जिसपे लिंशु कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिसपे जियांग्यान कहती है कि तुम अब असली लड़की की फीलिंग समझने लग गए हो। लिंशु जब अपने घर पहुंचता है तो लिंशु के डैड लिंशु से कहते हैं कि आजकल चेंग चेंग बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही है और ज्यादा टाइम घर से बाहर ही रहती है, तुम्हें एक बार चेंग चेंग से बात करनी चाहिए। जिसके बाद लिंशु चेंग चेंग के पास जाता है बात करने के लिए और पिछली रात के बारे में भी बात करना चाहता था, लेकिन चेंग चेंग लिंशु से ज्यादा बात नहीं कर पाती काम के चक्कर में और वहां से बिना बात करे चली जाती है। अगले दिन यिमिंग की ड्यूटी जियांग्यान के साथ होती है, लेकिन जियांग्यान यिमिंग पे चिल्लाती है क्योंकि यिमिंग ने 2 लीटर फ्यूल ज्यादा भर लिया होता है एरोप्लेन में, जिस वजह से जियांग्यान को जो फ्लाइट है वो डिले करनी पड़ती है। जियांग्यान अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तो यहाँ पे यिमिंग को पता चलता है कि जियांग्यान का एक्स हस्बैंड भी है, जिससे लिंशु ऑलरेडी मिल चुका है। यिमिंग रूम से बाहर चले जाता है तो रास्ते में यिमिंग को मेघरान दिख जाती है, जिसपे यिमिंग दोबारा से ये कहता है कि लिंशु चेंग चेंग को लाइक करती है तो तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। जिसपे मेघरान कहती है कि भले ही लिंशु चेंग चेंग को लाइक करता है लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। जिसपे यिमिंग कहता है कि ठीक है, तुम अगर हार नहीं मानोगी तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। थोड़ी देर बाद यूहांग गुस्से में यिमिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से जियांग्यान की फ्लाइट डिले हो गई है। जिसपे इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है। लिंशु इनकी लड़ाई को सॉल्व करना चाहता था, लेकिन यिमिंग बात पलट देता है और यूहांग से कहता है कि तुम लिंशु का अच्छा दोस्त मानते हो ना, लेकिन लिंशु ने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया कि जियांग्यान का एक्स हस्बैंड भी रह चुका है, जिससे लिंशु ऑलरेडी मिल चुका है। यूहांग को जब ये बात पता चलती है तो यूहांग लिंशु से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा माना, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तभी ये लड़ाई सुन के वहाँ पे चूफई आ जाता है और सभी लोगों को लड़ाई करने की वजह से पनिशमेंट देके चले जाता है। थोड़ी देर बाद यूहांग को एहसास हो जाता है अपनी गलती के लिए, जिसपे यूहांग आगे से लिंशु से माफी मांगता है। जिसपे लिंशु कहता है कि मैंने तो तुम्हारी कोई बात सुनी ही नहीं थी। यहाँ पे लिंशु यूहांग से कहता है कि तुम अब क्या करने वाले हो अपने और जियांग्यान के रिलेशनशिप के बारे में। जिसपे यूहांग कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और समझना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन अगले दिन जियांग्यान आगे से ही यूहांग को बुला लेती है और बात कह देती है कि तुम्हें पता ही चल गया है कि मेरा एक्स हस्बैंड है, तो प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। जिसपे यूहांग जियांग्यान से कहता भी है कि मुझे थोड़ा सिर्फ टाइम चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल ही मन हटा दे रहा हूँ। लेकिन जियांग्यान कुछ बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और लिंशु अपने डैड से मिलने गया होता है, लेकिन लिंशु के डैड लिंशु पे चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि चूफई ने लिंशु की कंप्लेन लिंशु के डैड से कर दी होती है। दूसरी तरफ ली शाओ चेंग चेंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट हुआ है और जिसके बदले में ली शाओ चेंग चेंग को कुछ पैसे देता है, जो कि चेंग चेंग की पहली कमाई थी। चेंग चेंग अपनी पहली कमाई के बारे में बताने के लिए लिंशु को बुलाती है और कहने ही जा रही होती है कि मुझे कुछ तुम्हें बात बतानी है। जिसपे लिंशु को लगता है कि शायद से चेंग चेंग उस रात की बात करने जा रही है, लेकिन चेंग चेंग कुछ यहाँ पे बोल पाती कि उसी टाइम पे लिंशु को यूहांग का कॉल आ जाता है, जिस वजह से लिंशु बिना बात सुने वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ चूफई को डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आता है कि अचानक से लिंशु ने पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया है अपना, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा मुसीबत आ रही है। ये बात सुन के चूफई काफी गुस्से में आ जाता है और डिपार्टमेंट में चले जाता है कि किस वजह से लिंशु ने ये सब कुछ चेंज करा। जिसपे डिपार्टमेंट की एक मैनेजर बताती है कि लिंशु ने अपना सारा शेड्यूल यूहांग को दे दिया है और लिंशु ने कोई भी रीजन नहीं बताया इसके पीछे।
सीन चेंज होता है और मेघरान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेघरान की मॉम मेघरान का वेट कर रही होती है और मेघरान के आते ही कहती है कि तुम्हें तो आज तनख्वाह मिलने वाली थी ना, जिसमें मेघरान कहती है कि हाँ मिलने तो वाली थी, लेकिन वो सारे पैसे मैं लिंशु को देने जा रही हूँ। जिसपे मेघरान की मॉम चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि लिंशु तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हारी इतनी सी मदद तो कर सकता है। जिसपे मेघरान कहती है कि आप क्या चाहते हो कि हम भिखारी बन जाए, आपकी वजह से ये सब कुछ होने में लगा है। जिसपे मेघरान के डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी अब मेरे को APP नाम की कंपनी में ज्वाइन कर दिया गया है और फिर हम बहुत ही जल्दी अच्छे घर में रहने लग जाएंगे। जिसपे मेघरान कुछ इग्नोर मारती है अपने डैड को और कहती है कि हमारी हालत जैसे पहले थी और वैसी अभी भी है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग कुछ नहीं करते हो। और इतना कहती ही मेघरान गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। सीन चेंज होता है जहाँ पे ली शाओ चेंग चेंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि मेरे को एक और प्रोजेक्ट करना है, लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, तो मैं लोन लेने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे किसी और लोगों के भी साइन चाहिए। तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, क्योंकि अगर बाई चांस प्रॉफिट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और मैं तुम्हें इंश्योर करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। तो चेंग चेंग सोचती है कि मैं काफ़ी मेहनत करूँगी और पक्का ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा। जिसपे चेंग चेंग ली शाओ पे भरोसा करते हुए पेपर्स पे साइन कर देती है। सीन चेंज होता है और चुफई को दिखाया जाता है, जिसने लिंशु को मिलने के लिए बुलाया होता है। लिंशु के आते ही चुफई कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारी कंप्लेन करी। शुरुआत में तो मेरे को लगा था कि तुम इतने अच्छे पायलट नहीं हो, लेकिन मुझे पता चल गया है जाओ यू के डैड को प्रॉब्लम चल रही है, उनको बीमारी है और वो सर्जरी करवाने जा रहे हैं। तो अभी तक जाओ यू को कोई भी शेड्यूल नहीं मिला है, इसी वजह से तुमने अपना शेड्यूल जाओ यू को दे दिया है ताकि जाओ यू अच्छे से शेड्यूल में अपना काम कर सके, जिस वजह से आधी बीमारी तो उसके डैड की वहीं पे ख़त्म हो जाए और वो आराम से अपना सर्जरी करवा सके। चूफई लिंशु को एक वॉच दिखाता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे डैड नहीं है, जब मेरे को ये पोस्ट मिली थी तो तुम्हारे डैड ने मुझे वॉच दी थी जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखी है। जिसपे चूफई आगे बोलता है कि तुम मुझे नीचे क्यों गिरवाना चाहते हो, यानी कि तुम मुझे हरवाना क्यों चाहते हो। जिसपे लिंशु कहता है क्योंकि डैड मेरे हमेशा तुमसे कंपेयर करते आ रहे हैं, मुझे इसी वजह से मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। जिसपे चूफई कहता है कि जब हम कोई जॉब करते हैं तो उसे हमें दिल से करना चाहिए, क्योंकि हमारी जॉब से रिलेटेड कई लोगों की जिंदगी भी बसी हुई है। और यहाँ पे लिंशु को चूफई की बात समझ में आ जाती है। जिसपे लिंशु कहता है कि आज के बाद मैं किसी को भी हरवाने के लिए जॉब नहीं करूंगा, बल्कि अपने दिल से करूंगा। उसी रात को चेंग चेंग लिंशु को अपनी तरफ से ट्रीट देती है और कहती है कि मेरे को ये पहली सैलरी मिली, इसी वजह से मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। जिसपे लिंशु अपनी उसी रात की बात पूछता है, जिसपे चेंग चेंग बताती है कि उस रात तुमने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से तुम पायलट की तरह बिहेव कर रहे थे और मुझे ऑर्डर दे रहे थे कि तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी, और तुम तो मेरी यूनिफॉर्म खुद ही खोल रहे थे और कह रहे थे मैं तुम्हें पहना देता हूँ, लेकिन सही टाइम पे तुम बेहोश हो गए थे, जिसके बाद मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ के चली गई और सुबह तुमने ड्रेस पूरी गंदी कर दी थी, जिस वजह से होटल के मैनेजर्स ने तुम्हारी ड्रेस चेंज कर दी थी। ये बात सुन के लिंशु को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है कि उसने इतनी ज़्यादा पागलपंती करी। अगले दिन सुबह सुबह चेंग चेंग को लीशा का कॉल आ जाता है, जिसपे लीशा अर्जेंटली चेंग चेंग को ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस में पहुंचते ही लीशा चेंग चेंग को बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है डूब गया है, जिस वजह से अगर तुमने साइन कर रखा है तो जो प्रॉफिट होता तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलता, लेकिन अब जो लॉस हुआ है तो तुम्हें सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे और अभी तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिसके बाद लीशा और चेंग चेंग एक इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे चेंग चेंग पहले ही बोल देती है कि हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और साथ ही साथ मेरे पास जो पैसे थे वो भी किसी और को दे रखे हैं मेरी मॉम ने, तो क्या आप इस वजह से भी हमारे उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब सुन के वो इन्वेस्टर गुस्से में आ जाता है, जिसपे लीशा और चेंग चेंग को बाहर भेज देता है कमरे से। चेंग चेंग के बाहर जाते इन्वेस्टर और लीशा बात करने लग जाते हैं और एक्चुअली में ये सब लोग जो है प्लान करके आए थे और फ्रॉड करना चाहते थे चेंग चेंग के साथ, ताकि वो चेंग चेंग के सारे पैसे वसूल सके। लेकिन इस बार तो चेंग चेंग के पास कुछ पैसे हैं नहीं और ये सारी बातें चेंग चेंग भी सुन लेती है। लीशा बाहर आते ही चेंग चेंग को फिर से बुद्धू बनाने लग जाता है, लेकिन इस बार चेंग चेंग लीशा से कहती है कि मेरे को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन ये चेंग चेंग की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही लीशा को पता चला कि चेंग चेंग को सब कुछ पता चल गया है तो लीशा चेंग चेंग को एक रूम में लेके चले जाता है और उसको काफ़ी मारता है और साथ ही साथ रस्सी से बांध के कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार वालों को कॉल कर दूंगा और साथ ही साथ उनसे सारे पैसे ले लूंगा। थोड़ी देर में वहाँ पे मेघरान के फादर आ जाते हैं। मेघरान के फादर को यही जॉब मिली होती है लीशा के साथ काम करने के लिए, लेकिन जब मेघरान के फादर को पता चलता है कि लीशा ने चेंग चेंग को बंदी बना रखा है तो तुरंत मेघरान के फादर लिनशुन को कॉल करते हैं, लेकिन उस टाइम पे लिनशुन जिम में होता है, जिस वजह से वो मेघरान के फादर का कॉल पिक नहीं कर पाता है।
जिसके बाद मेघरान के फादर मेघरान को कॉल करते हैं और सारी बातें बता देते हैं और साथ ही साथ एड्रेस बता देते हैं और कहते हैं कि तुरंत लिंशुन को यहाँ पे भेजो। लिंशु को जब ये बात पता चलती है तो वो डिलीवरी बॉय से कपड़े और स्कूटी बोरो कर लेता है और तुरंत पहुंच जाता है होटल के पास। लिंशुन बेसमेंट पे पहुंच जाता है और चेंग चेंग को अपना कॉस्ट्यूम पहना देता है और उसको अपने साथ लेके जा रहा होता है और इस काम में मेघरान के फादर काफी मदद करते हैं लिंशुन की ली शाओ को गुमराह करने के लिए। ली शाओ को पता चल जाता है चेंग चेंग वहाँ पे नहीं है और यहाँ पे मेघरान के फादर भी ली शाओ को कह देते हैं कि अभी तक तो मैं आपके साथ था तो मुझे क्या पता चेंग चेंग कहाँ गई। चेंग चेंग की कंडीशन बहुत खराब होती है जिस वजह से लिंशुन चेंग चेंग को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे चेंग चेंग सिर्फ यही बोल रही होती है कि मैं अंकल ली को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। जिसके बाद लिंशुन मेघरान के फादर के पास दोबारा जाता है और सारी चीजें पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जिसपे मेघरान के फादर सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है तो तुम्हें तो कुछ तो मेरे को इनाम देना चाहिए। जिसपे लिंशुन गुस्से में कहता है कि अगर आप मेघरान के फादर नहीं होते तो मैं बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं देता। लेकिन लिंशुन इस बार कहता है कि ठीक है मैं आपको अपनी 2 मंथ की सैलरी दे रहा हूँ 6000 यॉन। लिंशुन हॉस्पिटल पहुंच जाता और अपने फादर को बता देता है कि ली शाओ ने चेंग चेंग को पैसों के लिए किडनैप किया था और चेंग चेंग को लग रहा है कि सारे पैसे तो आपके पास थे और अगर आपको ये बात पता चली तो आपको कितना बड़ा धोखा मिलेगा। इसके बाद लिंशुन चेंग चेंग की तारीफ करने लग जाता है और चेंग चेंग उसी टाइम पे उठ जाती है और सारी बातें सुनने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद लिंशुन चेंग चेंग की बुराई करने लग जाता है कि चेंग चेंग इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है, क्योंकि चेंग चेंग को सबसे पहले घर आना चाहिए था और तब जाके ली शाओ को बताना चाहिए था। इसको क्या जरूरत थी इतना हीरोगिरी दिखाने की। अपनी बुराई सुन के चेंग चेंग तुरंत खड़ी होती है और लिंशुन से कहने लग जाती है कि मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे हक करो। जिसके बाद लिंशुन और अंकल ली डॉक्टर से बात करते हैं जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि अभी चेंग चेंग की तबीयत सही नहीं है तो आपको कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा आप चेंग चेंग को खुश रख सको। थोड़ी देर में चेंग चेंग घर भी पहुंच जाती है लेकिन घर पहुंचने के बाद भी चेंग चेंग लिंशुन को मम्मी बुलाती है और कहती है कि मेरे को आज मम्मी के हाथ का ही खाना खाना है। और चेंग चेंग की तबीयत खराब थी जिस वजह से अंकल ली लिंशुन को फोर्स करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज खाना बनाना ही पड़ेगा। अगले दिन चेंग चेंग जब सो के उठती है तो लिंशु चेंग चेंग के लिए दूध लेके गया होता है और यहाँ पे लिंशु कहता है कि चलो तुम्हारी तो याददाश्त आई नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिंशु कहने लग जाता है कि उस दिन होटल में जब मैं उठा था तो मैंने सोचा कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। और ये सब कुछ सुन के चेंग चेंग तुरंत दूध मुँह से फेंक देती है और हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम पागलपंती की तरह सोचने में लगे रहते हो। जिसपे लिंशु कहता है इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त कभी गई नहीं थी, तुम्हें तो सब कुछ पता था। और इसके बाद लिंशु बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है कि उसने क्या पागलपंती कर दी है। रात को चेंग चेंग अंकल ली के पास जाती है और माफी मांगती है और थैंक यू भी बोलती है मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और आज के बाद मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी ये भी कह देती है। जिसके बाद चेंग चेंग लिंशु के पास जाती है और उसे मनाती है क्योंकि लिंशु काफी ज्यादा गुस्से में था चेंग चेंग की इस हरकत की वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद लिंशु भी चेंग चेंग की बातों से मान जाता है और कहता है कि तुम्हें कंपनी वालों ने दोबारा बुला लिया है ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। अगले दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है लेकिन फिर भी चेंग चेंग ऑफिस पहुंच जाती है और सबसे पहले तो सभी से माफी मांगती है अपनी पिछली बार की गलती की वजह से। जिसके बाद चेंग चेंग अपनी सीट में बैठी होती है कि तभी अचानक से मिस वू का किसी का कॉल आता है जिसमें मिस वू को कहा गया होता है कि जल्दी से किसी को भेजो अपने स्टाफ में से। और यहीं भी हमारे पार्ट खत्म होता है और आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगला पार्ट भी मैं बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।